इस जन्माष्टमी में अहाना का सामना एक बड़े धर्म संकट से होता है। पलटू दादा को जब पता चलता है कि घूंघट के पीछे कोई और नहीं बल्कि अहाना ही है और उसने अपने गहने गिरवी रखवाकर पूजा के पैसों के लिए बंदोबस्त किया है, तो वह ठान लेता है कि इस जन्माष्टमी में वह अहाना को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह आज के बाद कभी भी उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। पलटू दादा का मन कठोर और दृढ़ होता है और वह अहाना की हर चाल पर नजर रखने लगता है। इस बीच अहाना घर पहुंचकर तीनों बहुओं को पैसे देती है और कहती है कि कल की जन्माष्टमी की पूजा बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा माँ ने चाहा है। तीनों बहुएं अहाना के साथ मिलकर पूजा की तैयारियों में जुट जाती हैं। वे सारा घर साफ सुथरा कर सजावट करती हैं और पूजा की व्यवस्थाओं में पूरी मेहनत करती हैं। अहाना भी अपनी पूरी कोशिश करती है कि सब कुछ सही समय पर और अच्छी तरह से हो। जैसे ही तैयारियां पूरी होने लगती हैं, मेहमान भी धीरे धीरे आने लगते हैं। इस दौरान दुर्गा देवी अपने भाइयों और बचपन के दोस्त देवता को देखकर बहुत खुश होती हैं। उनका चेहरा प्रसन्नता और संतोष से भर जाता है। लेकिन दुर्गा देवी और अहाना दोनों का मन कांप जाता है जब उन्हें पता चलता है कि इस पूजा में उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक लोग पहुंच गए हैं। वे सोच भी नहीं सकती थीं कि इतने सारे लोग आएंगे और इतने लोगों के लिए भोजन और व्यवस्था कहाँ से होगी। दुर्गा देवी अहाना से कहती हैं कि हमने तो केवल कुछ ही लोगों को बुलाया था और भोजन की व्यवस्था भी उसी अनुसार की थी। अब इतने सारे लोगों को भोजन कहाँ से करवाया जाएगा, ये दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इस बीच ठाकुर जी, जो कि कब से इस वक्त का इंतजार कर रही थीं, अहाना और दुर्गा देवी के चेहरे पर चिंता और तनाव देख मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। उनका पूरा प्लान ये था कि अहाना को फंसाया जाए और अब उनकी योजना पूरी तरह से सफल होती नजर आ रही है। लेकिन अहाना हार मानने वाली नहीं होती। वह तीनों बहुओं के साथ मिलकर मेहनत करती है और किसी तरह से सारे मेहमानों के लिए भोजन तैयार कर लेती है। उनकी सूझबूझ और समझदारी के कारण सभी मेहमान पेट भरकर खाना खाते हैं और दुर्गा देवी की खूब प्रशंसा करते हैं। दूसरी ओर ठाकुर जी का पूरा प्लान चौपट हो गया है और वह गुस्से में वहां से चली जाती हैं। इसी बीच अर्जुन, जो कि अहाना से बहुत नाराज था, वहां मौजूद होता है। अहाना अर्जुन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उसे नज़रअंदाज करते हुए चला जाता है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ठाकुर जी का बेटा पॉल्टू घर में उसी औरत को ले आता है जिसके पास अहाना ने अपने गहने गिरवी रखवाकर पैसे लिए थे। वह औरत पूरे परिवार के सामने दुर्गा देवी को अहाना की सारी सच्चाई बता देती है कि अहाना ने कल उसके पास अपने गहने गिरवी रखकर पैसे लिए थे। यह सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अहाना अब पूरी तरह से पॉल्टू दादा और ठाकुर जी की चाल में फंस चुकी होती है और उसे समझ नहीं आता कि दुर्गा देवी के सामने अपनी सफाई कैसे रखे। पहले ही पूजा के कारण अर्जुन अहाना के खिलाफ था और अब इतनी बड़ी बात खुलने के बाद दुर्गा देवी का भी भरोसा अहाना पर उठ जाता है। अहाना के लिए यह समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण बन जाता है। अहाना ने जब तीनों बहुओं को पैसे देते हुए कल की जन्माष्टमी की पूजा के लिए आदेश दिया कि सब कुछ माँ की इच्छा अनुसार होना चाहिए, तो बहुएं पहले थोड़ी आश्चर्यचकित हुईं। लेकिन अहाना के आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ने उन्हें तुरंत प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि इस बार पूजा बिल्कुल सही ढंग से होगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। बहुएं एक दूसरे से मदद लेने लगीं और घर के हर कोने को साफ सुथरा करने में जुट गईं। अहाना भी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख रही थी। उसने सोचा कि अगर वह इस बार सब कुछ सही तरीके से कर देगी तो घर के सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और पलटू दादा की चाल को नाकाम कर पाएगी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, घर की सजावट में चार चांद लगने लगे। फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। रेशमी पर्दों और रंग बिरंगे लाइट्स से पूजा स्थल जगमगा उठा था। अहाना और बहुएं फूलों की माला बनातीं, दीपक सजातीं और पूजा की थाली तैयार करतीं। उन्होंने ध्यान रखा कि हर चीज़ सही जगह पर हो और किसी को भी कोई असुविधा न हो। वहीं अहाना अपने अंदर की चिंता को दबाए हुए सोच रही थी कि क्या वह अर्जुन से बात कर पाएगी या नहीं, क्योंकि अर्जुन अभी भी उससे नाराज था। शाम के समय मेहमान आने लगे। धीरे धीरे परिवार के परिचित, पड़ोसी और रिश्तेदार घर में प्रवेश करने लगे। दुर्गा देवी अपने भाइयों और बचपन के दोस्तों देवता को देखकर प्रसन्न हो गईं। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष साफ दिख रहा था।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि उम्मीद से बहुत अधिक लोग आए हैं तो उनका मन कांप गया। दुर्गा देवी ने अहाना से कहा कि हमने तो केवल कुछ ही लोगों को बुलाया था और भोजन की व्यवस्था भी उसी अनुसार की थी। अहाना ने खुद को संभाला और सोचा कि अब हार मानना किसी भी हालत में संभव नहीं है। अहाना ने तीनों बहुओं के साथ मिलकर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। उन्होंने तेजी से खाना पकाने, परोसने और मेहमानों को आराम देने की जिम्मेदारी संभाली। हर कोई उनकी मेहनत और सूझबूझ की तारीफ कर रहा था। कुछ ही समय में सभी मेहमान पेट भरकर खाना खा चुके थे और खुश थे। उन्होंने दुर्गा देवी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पूजा वास्तव में अद्भुत रही। अहाना और बहुओं की मेहनत रंग लाई थी। इस बीच ठाकुर जी, जो पहले से ही इस वक्त का इंतजार कर रही थीं, अहाना और दुर्गा देवी के चेहरे पर चिंता और हड़बड़ी देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। उनका पूरा प्लान यह था कि अहाना को फंसाया जाए और अब उनका यह प्लान सफल होते दिख रहा था। लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी। उसने अपने धैर्य और सूझबूझ से स्थिति को संभाला और हर समस्या का हल निकाला। अर्जुन, जो कि अहाना से बहुत नाराज था, वहां मौजूद था। अहाना ने अर्जुन से बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी तरफ से दूरी बनाए रखी। अहाना के मन में निराशा और चिंता एक साथ बढ़ रही थी। उसी समय कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब ठाकुर जी का बेटा पॉल्टू उसी औरत को घर में लाता है जिसके पास अहाना ने अपने गहने गिरवी रखकर पैसे लिए थे। वह औरत पूरे परिवार के सामने सब कुछ स्पष्ट कर देती है कि अहाना ने उससे अपने गहने गिरवी रखकर पैसे लिए थे। दुर्गा देवी को यह सुनकर गुस्सा आता है। अहाना अब पूरी तरह से पॉल्टू दादा और ठाकुर जी की चाल में फंस चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि दुर्गा देवी के सामने अपनी सफाई कैसे रखे। पहले ही पूजा के कारण अर्जुन अहाना के खिलाफ था और अब इतनी बड़ी बात सामने आने के बाद दुर्गा देवी का भी भरोसा अहाना पर उठ जाता है। अहाना के लिए यह समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण बन जाता है। अहाना ने तीनों बहुओं के साथ मिलकर पूजा की तैयारियों को रात तक जारी रखा। दीपकों की कतारें, रंग बिरंगे फूलों की सजावट और थालियों में आवश्यक सामग्री का सही क्रम, इन सभी पर उसने विशेष ध्यान दिया। बहुएं भी अपनी पूरी ताकत लगा रही थीं क्योंकि वे समझ चुकी थीं कि इस बार सब कुछ सही होना चाहिए। घर में हर कोना नए रंग और खुशबू से भर गया था। रसोई में अहाना और बहुएं तेजी से काम कर रही थीं, एक दूसरे को मदद दे रही थीं और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर रही थीं। अहाना का मन इस बार कुछ अलग ही भाव से भरा था। उसने सोचा कि अगर सब कुछ सही तरीके से हो गया तो उसे परिवार और मेहमानों की प्रशंसा मिलेगी और पलटू दादा की चाल भी नाकाम हो जाएगी। जैसे ही शाम हुई, मेहमान धीरे धीरे आने लगे। पहले कुछ करीबी रिश्तेदार आए, फिर पड़ोसी और अंत में कुछ अजनबी भी। घर का माहौल खुशी और उत्साह से भर गया। दुर्गा देवी अपने भाइयों और बचपन के दोस्तों देवता को देखकर बहुत खुश हुईं। उनका चेहरा प्रसन्नता और संतोष से दमक रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उम्मीद से बहुत अधिक लोग आए हैं, उनका मन थोड़ी चिंता में डूब गया। दुर्गा देवी ने अहाना को धीरे से कहा, हमने तो केवल कुछ ही लोगों को बुलाया था और भोजन की व्यवस्था भी उसी अनुसार की थी। अब इतने सारे लोगों का खाना कहाँ से आएगा? अहाना ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहा कि चिंता मत करो। वह तीनों बहुओं के साथ रसोई में जुट गई और तेजी से खाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सभी के लिए पर्याप्त भोजन तैयार किया और यह सब इतनी कुशलता और संयम के साथ हुआ कि कोई भी मेहमान भूखा नहीं रह गया। भोजन परोसते समय सभी मेहमान अहाना की सूझबूझ और बहुओं की मेहनत की सराहना कर रहे थे। कुछ ही समय में सभी ने खाना खा लिया और दुर्गा देवी की तारीफ करने लगे कि उन्होंने कितनी सुंदर पूजा आयोजित की।